जय श्री राम। जनक की कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजौ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन्ह दुनु भाई, अब जो उचित सो कहु गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। जनक जी भी यही बोल रहे हैं कि प्रभु की कृपा से ये हुआ है। कहा मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूटतहि धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदिति सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदप जाय तुम करहूं अब, जथा वंश व्यवहार। बोझ विप्र कुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचार। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों को कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दस रथहि बोलाई। मुदित राव कहीं भले ही कृपाला, पठय दूत बोलीते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आए सब हिन सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहूं चारिह पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरसि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठई बोली गुनी तिन्हि नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन्ह कीन्ह आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य प्रारंभ किया और पहले सोने के
केले के खंभे बनाए। जय श्री राम। मित्रों, तो श्री रामचरितमानस आपको पता ही है कि मैं डेली पढ़ता हूँ। 5 चौपाई कम से कम पढ़ने का मेरा लक्ष्य होता है, जो मैं कंप्लीट डेली करता हूँ। आज भी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 चौपाई, आज मैंने 7 चौपाई के आसपास श्री रामचरितमानस की पढ़ी है। तो जितना एक पेज में रहता है लगभग उतना डेली पढ़ता हूँ। संडे वनडे कोई समय रहती है, संडे है, छुट्टी के दिन है तो ज़्यादा पढ़ लेता हूँ। तो मित्रों, आप लोग भी टाइम निकालिए, कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़िए। आप भी पढ़िए अपने फैमिली के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। खास करके जो हमारे बच्चे अभी यंग हैं या अभी छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनको और प्रेरित करिए कि वो श्री रामचरितमानस कम से कम 5 चौपाई डेली पढ़ें। अगर वो श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे तो इसकी गारंटी है कि उनका फोकस और बढ़ेगा, साथ साथ में उनको जो संस्कार है वो भी मिलेगा। तो मित्रों, दोस्तों, आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई पढ़िए। एक ऐसा माहौल हम लोग मिलकर बनाएं कि हर रोज श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, हर रोज राम राज्य हो हमारे यहाँ। हम लोग क्या कहते हैं कि एक दिन राम राज्य आएगा। राम राज्य कैसे आएगा? जब हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे संत महात्मा सब लोग लगे हैं, लेकिन हर किसी को संत बनना होगा, हर किसी को एक अच्छा इंसान बनना होगा, तब हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। तो मित्रों, जैसे हमारे बागेश्वर धाम हैं, वो भी सनातन के लिए काफ़ी लगे हुए हैं। हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो भी ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं, रोज बताते रहते हैं। तो लेकिन उनके बताने से कुछ नहीं होगा। अगर वो बताएंगे, हम उसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, हम उसको अपने जीवन में धारण करेंगे, हम उसको जीवन में अपने लाएंगे, तभी हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। तो मित्रों, आप लोग भी कोशिश करिए, श्री रामचरितमानस पढ़िए अपने पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बच्चों को प्रेरित करिए, वो भी डेली कम से कम श्री रामचरितमानस पढ़ें। बाकी मैं हर रोज बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि श्री रामचरितमानस आप तब भी पढ़ेंगे जब आपके घर में होगी। अभी ऐसे बहुत से लोग हैं, मुझे पता है, मेरे खुद के पास में थी श्री रामचरितमानस, दूसरे को मैं क्या बताऊं, घर पे थी, गांव में थी हमारे यहाँ, बट हमारे यहाँ शहर में जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे नहीं थी। तो सबसे पहली कोशिश ये करिए कि श्री रामचरितमानस आप घर लाइए। जब घर लाएंगे तो आप खुद ब खुद पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन लाएं तो ऐसी जगह रखें जहाँ के सामने आपको डेली श्री रामचरितमानस दिखे। तो ऐसा नहीं लाल कपड़े में लपेट के आपने रख दिया, उसको देख ही नहीं रहे तो फायदा क्या है? श्री रामचरितमानस का फायदा तभी है जब आप उसको डेली पढ़ेंगे। जब आप डेली उसको पढ़ेंगे तो जीवन में आप उसको उतारेंगे। तो मित्रों, श्री रामचरितमानस आप डेली पढ़िए, और हो सके तो कम से कम एक पौधा आप डेली लगाइए। दिल नहीं लगा सकते हैं तो बर्थडे पड़ता है, एनिवर्सरी का आजकल बड़ा कल्चर है हमारे इंडिया में, भारतवर्ष में, तो कोशिश करिए एक पौधा भी लगाइए। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दूर दूर तक जाना चाहिए कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।